हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे स्पाई फैमिली सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम बॉन्ड को देखते हैं जो फ्रैंकी पर झपटता है और उसके कपड़े से ढके हाथ को काट लेता है। पार्क में लॉयड बॉन्ड को टारगेट को घातक रूप से घायल किए बिना इमोबिलाइज करने का ट्रेनिंग दे रहा होता है। फ्रैंकी बॉन्ड पर उसे काटने के लिए चिल्लाता है और बॉन्ड अनजाने में उसका हाथ छोड़ देता है। लॉयड टारगेट को छोड़ने के लिए बॉन्ड को डांटता है और सोचता है कि बॉन्ड बहुत दयालु है। लॉयड सेंट वर्क और एक्सप्लोजिव का पता लगाने के लिए आगे बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन बॉन्ड उसकी बातें सुनकर निराश हो जाता है। फ्रैंकी कहता है शायद ये ट्रेनिंग बॉन्ड को प्रोजेक्ट एप्पल के उसकी बुरी यादों की याद दिला रही है। वो लॉयड को बॉन्ड के लिए ट्रेनिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं उसके सुझाव को स्वीकार करते हुए लॉयड बॉन्ड को सैर पर ले जाता है। चलते समय बॉन्ड को एक लड़की का विजन दिखाई देता है जो अपनी आइसक्रीम गिरा देता है और रो रहा होता है। बॉन्ड चारों ओर दिखता है और उसी लड़की को आइसक्रीम पकड़े हुए देखता है और सोचता है कि अगर वो उसकी आइसक्रीम को गिरने से बचाएगा तो लॉयड उसकी तारीफ करेगा। वो आगे दौड़ता है जिसे देख लॉयड चौंक जाता है। वहीं वो लड़का सोचता है कि बॉन्ड उसका आइसक्रीम चुराने की कोशिश कर रहा है। बॉन्ड की हरकतों के कारण लड़के की आइसक्रीम गिर जाती है और बच्चा रोने लगता है। लॉयड माफी मांगता है और उसके लिए 3 स्कूप के साथ एक नया आइसक्रीम खरीद देता है। बॉन्ड को एक बार फिर एक बूढ़े आदमी का विजन दिखाई देता है जिसे एक साइकिल टक्कर मार देती है। वो तेजी से उस आदमी की ओर दौड़ता है और उसका कोट पकड़कर खींचता है जिससे उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बच जाता है। लॉयड गुस्से में बॉन्ड को अजनबियों को काटने के लिए डांटता है। वहीं बॉन्ड को एक और विजन दिखाई देता है, लेकिन वो इमेजिन करता है कि लॉयड गुस्से में उसे पाउंड भेजने की बात कर रहा है। बॉन्ड इस बार इस विजन को इग्नोर करने का फैसला करता है, लेकिन अचानक बॉन्ड को एक और विजन दिखाई देता है। एक अपार्टमेंट में आग लग गई है और एक महिला अपनी डेजी के लिए चिल्ला रही है। बॉन्ड अपनी नाक का उपयोग करके ये पता लगा लेता है कि अपार्टमेंट कहाँ है और उसकी ओर भागने की कोशिश करता है। वहीं लॉयड उसे रोक लेता है, लेकिन बॉन्ड उस पर जोर से फूंकने लगता है। लॉयड उसकी बात मानकर उसके साथ जाने का फैसला करता है। दोनों अपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं जहां लॉयड पूछता है कि क्या कोई अभी भी अंदर है। इसी बीच आसपास के लोग कहने लगते हैं कि ये आग किसी ने लगाई होगी। अपने विजन को याद करते हुए बॉन्ड अपने गले का पट्टा काटकर बिल्डिंग के अंदर भाग जाता है और उसके पीछे लॉयड भी जाता है। अंदर लॉयड बॉन्ड को खोजने के लिए उसे बुलाने लगता है। तभी वो देखता है कि मलबे का एक जलता हुआ टुकड़ा बॉन्ड पर गिरने वाला है। वो तुरंत उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। लॉयड देखता है कि बॉन्ड डेजी नाम का कॉलर पहने हुए एक छोटे पपी को उठाया हुआ है जो पीछे छूट गया था। वह बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मलबे का एक धधकता हुआ ढेर उनके आगे गिर जाता है और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। इस स्थिति को देख बॉन्ड घबराने लगता है। लॉयड तुरंत नॉर्थ की ओर आग से बचने के लिए भागने की योजना बनाता है और वो लॉयड को रोकने की कोशिश करते हुए उसे पीछे धक्का देने लगता है। अचानक उसके सामने एक फर्श ढह जाती है जिसे देख लॉयड हैरान हो जाता है और उसे बचाने के लिए बॉन्ड को थैंक्स कहता है। लॉयड गलती से यह मान लेता है कि बॉन्ड की नाक किसी भी खतरे का पता लगा सकती है। धुएं की मात्रा को देखते हुए लॉयड एक ऑक्सीजन टैंक बनाने के लिए प्लास्टिक बैग का उपयोग करता है और डेजी को एक बैकपैक में रख देता है जिससे उन्हें धुएं वाले एरिया को पार करने में आसानी होती है। दोनों दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर कूदते हैं और डेजी को बैकपैक से निकालते हैं। पास ही में एक बूढ़ा व्यक्ति डेजी को बचाने के उनके एफर्ट्स को देख चौंक जाता है। तभी लॉयड देखता है कि बॉन्ड में आग लगी हुई है। आग को बुझाने के लिए वे तुरंत एक बाल्टी पानी बॉन्ड पर डाल देते हैं जिससे आग बुझ जाती है। बालों को गीले होने से लॉयड को पता चलता है कि बॉन्ड असल में बहुत पतला है। लॉयड अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है। वहीं बॉन्ड को गंध महसूस होता है और वो भागने से पहले पानी से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। वहीं एक कोने के पीछे काले कपड़े पहने हुए एक आदमी जलते हुए अपार्टमेंट को देखते हुए आनंद ले रहा होता है। एक महिला जिसका नाम मिस बेनेट है डेजी के लिए चिल्ला रही होती है। बॉन्ड तेजी से उस आदमी की ओर दौड़ता है और उसका पैर काट लेता है। घबरा कर वो आदमी अपने बैग से एक चाकू निकालता है और इस प्रोसेस में बहुत से आग लगाने वाले उपकरण गिर जाते हैं। ये देखकर लॉयड आसानी से ये निष्कर्ष निकाल लेता है कि यही व्यक्ति हाल ही में लगी आग के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले कि वो व्यक्ति बॉन्ड को चोट पहुंचाए, लॉयड तुरंत उसे इमोबिलाइज कर लेता है और उसे रस्सी से बांध देता है और पुलिस को उसे संभालने देने का फैसला करता है। अपार्टमेंट के बाहर मिस बेनेट खुशी से डेजी से मिलती है और उसे गले लगाते हैं। वहीं बॉन्ड ये देखकर मुस्कुराता है। बूढ़ा व्यक्ति महिला को बचाने वालों के बारे में बताता है, लेकिन लॉयड
अटेंशन से बचने के लिए चुपचाप वहाँ से चले जाने का फैसला करता है। वो बॉन्ड की पीठ थपथपाता है और उसके काम के लिए उसकी प्रशंसा करता है। वहीं बॉन्ड सोचता है कि लॉयड उसे डांटेगा क्योंकि जैसा उसने सिखाया है टारगेट के हाथ को काटना है, पर बॉन्ड ने पैर को काटा था। लॉयड बॉन्ड को सावधान रहने को कहता है और उसे याद दिलाता है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसका परिवार उसके लिए बहुत ही चिंतित हो जाएगा। वो बॉन्ड को इतनी हार्ड ट्रेनिंग देने के लिए माफी मांगता है, जिसे सुन बॉन्ड खुश हो जाता है। घर जाते हुए लॉयड अगले दिन डॉग पार्क जाने की योजना बनाता है और सोचता है कि गीला होने पर बॉन्ड की आवाज क्यों बदल जाती है। और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।